अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल और करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बीफ चिली ड्राई की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आ गया हूँ। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दोस्तों एक डिश की रख ली है। इसके अंदर बीफ मैंने धोकर काट कर इसको पतला पतला स्लाइस मैंने बाज़ार से मंगवाए थे, लेकिन मैंने इसको छोटा ख़ुद किया है। तो पहले मैंने पसंदे मंगवाए थे, पसंदों को जो है मैंने छोटा छोटा काट लिया जिस तरह का मुझे चाहिए था। 1 किलो बीफ की रेसिपी है। आप लोग तवज्जो से देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और जूसी नरम बीफ चिली ड्राई किस तरह बनता है आप लोग जो है तवज्जो से देखेंगे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैंने इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सिरका जो है डाल दिया है, तकरीबन 2-3 खाने की चम्मच। तो आप लोगों से गुजारिश है, एक वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। लाइक कमेंट करना मत भूला करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये मेरे पास चिली सॉस है जो हॉट सॉस भी बोलते हैं, इसको मैंने 3 टेबल स्पून जो है डाल दिया है। ये डालने के बाद इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर डाल रहा हूँ। कॉर्नफ्लावर तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैं इस्तेमाल करूँगा और छान कर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ताकि बरसात अभी अभी गुजरी है, हो सकता है कि इसके अंदर से कोई कीड़ा वगैरह ना निकल आए। और 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैं मैदा इस्तेमाल करूँगा ताकि इसकी कोडिंग जो है वो अच्छी और मज़े की बन सके। तो दोस्तों तवज्जो से देखिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी। रेस्टोरेंट स्टाइल जो है आप लोग किस तरह खाने घर बना सकते हैं और आसानी के साथ और कम बजट में ज़्यादा चीज़ जो है वो आप लोग बना सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों मैंने इसके अंदर हस्ब ज़रूरत नमक इस्तेमाल किया है, तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब। कम ज़्यादा बाद में हो सकता है, अगर ज़्यादा डाल दिए तो फिर कम करना मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी मैंने दोस्तों ऐड की हैं। तो उसके बाद इसके अंदर काली मिर्ची भी थोड़ी सी मैं डाल दूँगा। तो उसके बाद इसके अंदर डालते हैं एक अंडा तोड़कर और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। उसके पहले इसके अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं कुकिंग ऑयल भी। अब चम्मच भी मैं उठाकर साइड पे रख देता हूँ। अच्छे से साफ़ कर लिया चम्मच में ताकि उसके साथ कोई चीज़ ना लगी रह जाए। इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरी बीफ के ऊपर जो है ये पूरी कोडिंग जो है लग जाए, नमक मिर्च एक जैसा लग जाए और जो मसाले डाले हैं वो भी बराबर बराबर सारे के ऊपर अच्छे से चिपक जाएं। जी तो दोस्तों इसको मैंने कर ली है मिक्स करने के बाद इसको देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है इसकी लुक। इसको छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए तकरीबन रेस्ट के ऊपर। जी तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने ढक्कन डालकर साइड पर रख दिया और एक बॉल रख लिया। इसके अंदर एक मज़े की सॉस बना लेते हैं। सबसे पहले कुटी हुई मिर्चें डालेंगे हस्ब ज़रूरत, तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है इसके अंदर मिर्चें इस्तेमाल की हैं। तो हाफ़ टी स्पून से कम इसके अंदर काली मिर्चें मैंने डाल दी हैं। काली मिर्चें डालने के बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड होनी है दोस्तों। नमक देख सकते हैं उस पर ज़रूरत मैंने डाल दी है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम ही डाला है ताकि हम बाद में चेक कर कर के डाल सकते हैं। कम ज़्यादा जो है अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप लोग कर सकते हैं। लहसुन का पाउडर तकरीबन मैंने पौना टी स्पून के करीब इस्तेमाल किया है। ये दोस्तों मैंने टेबल स्पून पकड़ा हुआ है। 3 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस जो है वो ऐड की है। पहले दोस्तों मैं बना रहा था तकरीबन 1 किलो की रेसिपी, लेकिन बाद में मुझे आर्डर लगा कि हाफ़ किलो जो है वो बना लें, हाफ़ किलो छोड़ दें। तो उस हिसाब से मैं इसकी सॉस जो है हाफ़ किलो की बना रहा हूँ। आधे किलो में ये 3 टेबल स्पून जो है मैं सोया सॉस के डाले हैं और 3 टेबल स्पून ही इसके अंदर डाले हैं चिली सॉस के, और 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून के करीब इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर मामासिता सॉस के। तो ये केचप है मेरे पास, ये भी 3 टेबल स्पून जो है डाल देंगे। सादी वाली केचप मैंने इस्तेमाल की है। और 3 से 4 खाने के चम्मच जो है चीनी के भी डाल देंगे इसके अंदर।
आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ बनी है, लेकिन आप लोग इस तरह इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी। कुकिंग ऑयल मैंने 2 खाने के चम्मच डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको भी साइड पर रख देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, सॉस जो है वो मज़े की हमारी रेडी हो चुकी है। इसको साइड पे रखते हैं। 1 कप चाय वाला जो है दोस्तों मैंने रख लिया है। इसके अंदर पानी है गरम गरम मैंने डाला हुआ, तो इसके अंदर डाल देते हैं 1 चिकन कनौर क्यूब का। इसको मिक्स कर के छोड़ देंगे ताकि ये भी हमारे आगे रेसिपी के अंदर ये इसने भी डलना है। तो इसको चिकन कनौर क्यूब को मिक्स करते हैं चम्मच की मदद से, ताकि ये हमारा सूप जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। इसको साइड पे रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल होने के लिए दोस्तों रख लिए हैं और साथ ही मैंने चढ़ा दिया है ऑयल भी। इसको भी गर्म कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर बीफ उठाकर डालना है। 10 मिनट पहले मैंने गोश्त गलाने वाला जो पाउडर होता है वो मैंने डाल दिया था। वैसे तो मैंने अंडर कट जो है बीफ मंगवाया था। अगर आप लोगों को अंडर कट बीफ नहीं मिलता तो आप लोग फ्राई करने से पहले कच्चा पपीता या मतलब आप लोग जो है गोश्त गलाने वाला पाउडर जो है वो 10 मिनट पहले लगाएंगे। ज़्यादा देर लगा कर रख देंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा गल जाता है, फिर वो आप लोगों के हाथ एक बोटी भी नहीं आने वाली दोस्तों। तो मेरे कहने के ऊपर आप लोग 10 मिनट पहले जो है या 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त गलाने वाला पाउडर कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको 10-15 मिनट पहले लगा कर रखें। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। फ्राई दोस्तों इसको करने हैं 7 से 8 मिनट, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, ताकि ये फिर हार्ड होना शुरू हो जाता है। जी तो दोस्तों इसको मैं जैसे ही ऑयल के अंदर डालूँगा उसके बाद इसको एक दफ़ा कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे। फ्राई होता रहेगा। ये हल्की आंच के ऊपर, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मैंने नहीं रखी, दरमियानी आंच के ऊपर ये फ्राई हो रहा है। दूसरी तरफ मेरे चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। इसको फ्राई वाला ऑयल ही इसके अंदर डालते हुए जल्दी से बटर राइस जो है दोस्तों रेडी कर लेते हैं। बटर राइस जो हैं वो हमारे बच्चे खाते हैं शौक़ से। सब्ज़ी वाले चावल इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाएगी। और इसको ऑयल और मक्खन मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं। तो इसके अंदर लहसुन डालते हुए इसको थोड़ा सा करते हैं मिक्स। बटर गार्लिक राइस कहीं एक रेसिपी के अंदर मैंने पहले भी बनाए हुए हैं। तो एक दफ़ा ये रेसिपी बन रही है, तो रेसिपी के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कवर करना, ताकि पूरी रेसिपी जो है आप लोगों को समझ आ सके, बना सकें आप लोग भी अपने बच्चों के लिए। तो लहसुन को दोस्तों थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म कर लेते हैं। जैसे ये थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर फिर बाकी की चीज़ें 1-2 ऐड होनी हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। मैं डालता हूँ इसके अंदर डार्क वाली सोया सॉस और थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी रेड मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं और इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों चावल डालने के बाद इसको मिक्स करते हैं दोस्तों। आप लोगों से गुजारिश एक दफ़ा फिर मैं कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। आप लोग मेरे रेगुलर जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया उनका, मेरी बहुत हौसला अफजाई करते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो देखते हैं तो यार कमेंट जो है आप लोग ज़रूर कर दिया करें और लाइक जो है वो भी ज़रूर कर दिया करें। बाज़ औक़ात कुछ मेरे जो है व्यूवर्स वो वीडियो देख लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो उनसे गुजारिश है तो लाइक भी जो है मेरे चैनल को ज़रूर कर दिया करें। जी तो बातों में दोस्तों मैंने चावल जो हैं वो डालकर मिक्स कर लिए हैं। इसको छोड़ देते हैं दम के ऊपर। दूसरी तरफ देख सकते हैं 7 से 8 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। इसको अब निकालने की बारी आ गई दोस्तों। इसको जल्दी से जो है रेसिपी वाइंड अप करते हैं। वही वाली डिश की मैंने जिसके अंदर मैंने चावल बना रहा था उसी को साफ़ करके रख लेते हैं जल्दी से। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 7-8 मिनट के अंदर बीफ बनाना था, लेकिन हल्की आंच के ऊपर मैंने रखा वो ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ।
ये मेरा असल में रोज़ दूसरे तीसरे दिन की ये रेसिपी होती है। हमारे बच्चे जो है इसी तरह की चिली ड्राई चिकन का, बीफ का, स्टेक वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मैं जो है इसको साथ साथ देखते रहता हूँ, मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। आप लोग जो है अपने हिसाब से इसको पहले एक रेसिपी मुकम्मल कर लें, फिर दूसरी को हाथ लगाएं। आप लोग शायद इतनी चीज़ें जो है वो कवर ना कर सकें। तो दोस्तों मैंने वो ऑयल जो है गरम डाला है और उसके साथ साथ ही मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला था। ये जैसे ही सौते हो जाएगा लहसुन और इसके अंदर अदरक और सब्ज़ मिर्चें डालते हैं, इसको कर लेते हैं मिक्स। बाकी रेसिपी तो तकरीबन सेम ही होती है, हर कोई सब्ज़ मिर्चें और अदरक वगैरह डाल रहा होता है। बस ये सॉस जो है ये मुझे थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आएगी। दोस्तों जैसे ये थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा मिर्चों का और अदरक का, उसके बाद बीफ उठाकर इसके अंदर शामिल कर लेंगे। मैं सरफ बीफ जो है इसके अंदर डालता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग जो है पूरी वीडियो देख कर जाइएगा, बीच में अब छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी वीडियो देख लेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, मेरा जो है चैनल ग्रो कर जाएगा। आप लोगों की वजह से मेरा चैनल ऊपर चला जाए तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। जी तो दोस्तों बीफ जैसे ही मैं डाल दूँगा उसके बाद इसके अंदर उठाकर सॉस डाल देनी है। सॉस जो हमने पहले बना कर रखी है, सोया सॉस है और चिली सॉस है और केचप है और उसके बाद मामा सेता सॉस, चीनी, थोड़ा सा लहसुन पाउडर और काली मिर्चें, दादर मिर्च रेड वाली, ये सारी चीज़ें जो है मैंने ऐड की हैं। एक दफ़ा फिर मैंने बता दिया है आप लोगों को। अगर आप लोगों को पहले समझ ना आई हो तो बाद वाली में देख लें, अगर बाद वाली समझ नहीं आई तो पहली वाली सॉस जब मैं बना रहा हूँ वो देख लें। तो उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे जो हमने अलहदा से 1 कप के अंदर चिकन कनौर क्यूब भिगो कर रखा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ये जो जैसे ही मिक्स हो जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर पानी में हल करके इसके अंदर डाल दिया है, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक हो। तो हमारे बच्चों को जो है वो ग्रेवी वाला चिकन चिली ड्राई जो है वो पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखता हूँ। आप लोग अगर खुशक वाले खाना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर ग्रेवी जो है वो खुशक कर सकते हैं या बनाए ही ना। तो इसको दोस्तों डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के लिए एक मैंने गोल सी डिश रख ली है, इसके अंदर उठाकर डालते हैं इसको सारा बीफ। तो चम्मच की मदद से पूरी डिश की को साफ़ कर लेंगे ताकि उसके अंदर एक कतरा भी ना बचे। तो उसके बाद इसकी गार्निश करते हैं। गार्निश करनी है दोस्तों तिल की, इसको पहले सेट कर लेते हैं पूरी डिश के अंदर अच्छे से। तो उसके बाद फिर इसके ऊपर तेलों की बारिश जो है वो होने वाली है। तो उसके बाद इसको रखेंगे टेबल के ऊपर और गरम गरम चावलों के साथ इसको खाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसको आगे ज़रूर शेयर कर दें। मैं दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर ऐसी ही आप लोगों को और रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट के अंदर कोई भी रेसिपी का नाम बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बनाकर समझाकर अच्छे से बनाऊंगा, अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा और आप लोगों के लिए भी वीडियो बन जाएगी। तो मैं दोस्तों मिलता हूं रेसिपी के साथ। अल्लाह में।